RHC इनोवेशंस के अंदर आप सभी का स्वागत है डियर फ्रेंड्स। सबका साथ सबका विकास जो हमारी कंपनी का स्लोगन है। जिसने भी गलती से इस फॉर्म को साइन कर लिया, जिसने भी इस पारस पत्थर को छू लिया, वो लोहा भी सोना बनेगा। ये हमारी सोच है, ऐसी हमारी कामना है। हमारा स्लोगन दूसरा, मिशन 100 करोड़, 100 करोड़ का सफर, जिसके ऊपर हम सब लोग आज एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। उस दिशा में हम सब लोगों का एक कदम और आगे चलेगा। और आज का जो सेशन जिसके बारे में अनाउंसमेंट पहले से हो चुका, तो मेरी कोशिश रहेगी मैं अपना 100% दे पाऊं। जो मेरी तैयारियां हैं, जो हम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते से हम सब लोग मिलकर इसको कर रहे हैं, वो आप तक पहुंचे, ऐसा मेरा प्रयास है। ईश्वर से मेरी कामना है, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वो मुझे शक्ति दे। डियर फ्रेंड्स, सेशन कंप्लीट कैलकुलेशन सब कुछ आपकी स्क्रीन पर होगा। आपको इत्मीनान से देखना है। मेरे ख्याल से आज के बाद आपके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर भी कुछ बच जाता है तो उसके लिए मैं हाजिर हूं। आप मुझे पर्सनली कॉल करके किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। कहीं कोई जिज्ञासा रह गई हो, कहीं कुछ कंफ्यूजन रह गया हो, जिसके बारे में आप और भी जानना चाहते हैं। मेरी कोशिश है, मैंने इस सेशन को कंप्लीट किया है, बट फिर भी मैं भी एक इंसान हूं और कुछ मेरे से भी छूट सकता है, कुछ रह सकता है। अगर कहीं आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर सबके पास है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे बिजनेस में 2 तरीके का इनकम है। पहला इनकम, जिसका नाम हमने अपग्रेड कर दिया है, आज से आप इसको सेल्स वॉल्यूम बोनस के नाम से जानेंगे। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। दूसरा आपका इनकम है जनरेशन बोनस, जिसके अंदर हम लोग परफॉर्मेंस करते हैं और हमें जनरेशन बोनस के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। जो फर्स्ट आपका इनकम है सेल्स वॉल्यूम बोनस, इसके भी कुछ पार्ट हैं। इसको भी किस तरीके से आप तक पहुंचता है, कैसे कैसे पहुंचता है, हम उसको लेकर डिस्कस करेंगे। मिनिमम कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम बोनस। सेल्स वॉल्यूम बोनस यानी कि हमें, अगर हमने रिवाइवल फॉर्म को साइन किया, रिवाइवल बिजनेस के अंदर हमने एंट्री लिया, तो हमें एक मिनिमम अमाउंट किस लेवल पर मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसका एक प्रोजेक्टेड इनकम प्लान है। यहां लिखा गया प्रोजेक्टेड, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल में कितना इनकम आ जाएगा। तो यहां लिखा गया है 30 से लेके 50 महीने, 30 to 50 मंथ का एक एवरेज कैलकुलेशन लिया गया है कि इस कैलकुलेशन के हिसाब से इतना पैसा हम लोगों के घर में पहुंच जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बाइनरी प्लान क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनरी। कुछ लोग मुझसे सवाल करके पूछते हैं कि सर बाइनरी प्लान तो इलीगल है, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है। उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। बाइनरी कभी भी इलीगल नहीं था, बाइनरी कभी भी इलीगल नहीं होगा। इसको 2 लेग का प्लान बोला जाता है, ये इलीगल नहीं है। इलीगल जो वर्ड वहां पर यूज किया गया है गवर्नमेंट की गाइडलाइन में, उसको बोला जाता है पिरामिड सिस्टम। पिरामिड, अब नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, वहां पर पिरामिड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा का सारा पैसा एक ही आदमी के पास जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको पिरामिड सिस्टम बोला जाता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बाइनरी प्लान क्या है। डियर फ्रेंड्स, बाइनरी प्लान 2 लेग के प्लान को बोला जाता है। जब आप बिजनेस में एंटर करते हैं तो आपको 2 साइट मिलती है, लेफ्ट और राइट, ए और बी हम उसको बोल देते हैं कि हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए 2 साइट मिलेगा। और लेफ्ट और राइट का जो मैचिंग होगा 1:1, 2:2, उसके हिसाब से आपका इनकम यहाँ पर जनरेट होगा। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आपने 2 लोगों को एसोसिएट किया, तो एक का प्लेसमेंट लेफ्ट में होगा, एक का प्लेसमेंट राइट में होगा। इसके बाद फिर कोई नेक्स्ट ज्वाइनिंग आएगी तो ए और बी के नीचे चली जाएगी, ए और बी के लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट राइट में। इस तरीके से जो प्लान मूव करेगा उसको बाइनरी प्लान बोला जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, दिस इज बाइनरी, वेरी सिंपल। और बाइनरी प्लान में बहुत सारे लोगों ने काम किया होगा, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज तक इंडिया में लगभग 24 ईयर के एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा पे आउट अगर कहीं बना है तो वो बाइनरी प्लान में बना है, जिसके रिकॉर्ड को आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। किसी भी सिस्टम में आप चले जाइए, बाइनरी प्लान में जो इनकम जनरेट होता है उसके रिकॉर्ड को, एक रिकॉर्ड को टच किया इसने, उस रिकॉर्ड को आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। और बाइनरी प्लान के अंदर एक खूबसूरती और भी होती है, यहां पर आपका पे आउट 8 लेवल तक जाता है। ये कैलकुलेटेड प्लान होता है, 8 लेवल के ऊपर पैसा नहीं जाएगा। 8 लेवल पर कैपिंग या सीलिंग एक शब्द है, रोक लगा दी जाएगी कि इससे ज्यादा पैसा किसी डिस्ट्रीब्यूटर को एक टाइम पीरियड के अंदर इससे ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। मतलब कोई ना कोई क्लोजिंग का डेट होगा और उस वीकली या मंथली या 1 हफ्ते का या जैसा भी होगा, कई कंपनियों में रोज का कैपिंग है कि आज एक दिन में इतना पैसा आपको मिलेगा। तो ये कैपिंग है और इसके पीछे होता है एक टाइम पीरियड।
एक टाइम पीरियड के दौरान आपको इतना पैसा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये कैलकुलेटेड प्लान होता है। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम का वादा नहीं किया जाता, इसीलिए ये लीगल है। अगर अनलिमिटेड बोल दिया जाता तो ये इलीगल हो जाता। यहाँ पर लिमिटेड इनकम है, एक फिक्स पैसा है जो आपको मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दिस इज बाइनरी। अब आपको बाइनरी को समझना है। अगर बाइनरी प्लान में आप काम करते हैं, इससे पहले क्या होता था जब आप लोगों ने बाइनरी प्लान में काम किया, आपने किसी सिस्टम में एंट्री लिया, लेफ्ट और राइट आपको साइट मिल गई, आपके पास कोई सज्जन आए जिन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, आपने उसका प्लेसमेंट लेफ्ट और राइट में कर दिया। इसके बाद कोई काम हुआ तो लेफ्ट के लेफ्ट में और राइट के राइट में आप इस तरीके से लगाते हुए चले जाते हैं। लेफ्ट के लेफ्ट के लेफ्ट के ऐसे जाएगा। आपने इस तरीके से काम किया हुआ है और इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बाइनरी आप खुद ऑपरेट कर रहे हैं। सिंपल, आप सिर्फ बाइनरी को समझने की कोशिश कीजिएगा, कैलकुलेशन इसके बाद है। ये बाइनरी स्ट्रक्चर आपके द्वारा एफर्ट लगा के तैयार किया गया है, लेफ्ट राइट से। उसके बाद कोई ज्वाइनिंग आया तो आपने लेफ्ट के लेफ्ट में लगाया और राइट के राइट में लगा दिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिजाइन किया हुआ है, आपको इसका एक्सपीरियंस है। इसके बाद बाइनरी में डियर फ्रेंड्स एक प्रॉमिस काम करता है, एक वादा काम करता है, और हम लोगों ने इस वादे को झेला है, इस वादे को समझा है, इसको जाना है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बोल दिया जाता है कि एक साइड मैं चलाऊंगा, जो आपका अपलाइन रहेगा, जो आपका लीडर रहेगा, वो बोल देगा इतना एक साइड में काम होगा मेरे थ्रू, दूसरी साइड में पूरा का पूरा तू संभाल। दूसरी साइड में मैं देखने भी नहीं जाऊंगा, मैं मीटिंग सेमिनार नहीं करूंगा, मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगा, तेरा एक लेग मैं कभी रुकने नहीं दूंगा। ऐसा वादा किया जाता है और इस वादे के ऊपर आप लोगों ने काम भी किया है। बहुत सबने काम किया, मुझे पता है। मुझे मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी लगभग 300 लोग हो चुके हैं। ये 300 लोगों को एक्सपीरियंस है जो डायलॉग मैंने अभी बोला है, तेरा एक लेग मैं चला दूंगा, दूसरा तुझे खुद चलाना है। यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर होता क्या है, छोटा लीडर अपने से बड़े लीडर को बहुत बड़ी पावर दे नहीं पाता है, करके बड़ा लीडर छोटे लीडर के नीचे आता नहीं है। ये इसका टेक्निकल फॉल्ट है और आप सबको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप किसी बहुत बड़े लीडर को अपने सिस्टम में लेना चाहते हैं तो मना कर देगा कि आप यहाँ पर उसका पावर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग फिर स्क्रीन को टेम्परिंग शुरू कर रहे हैं। ये इस तरीके से ऑपरेट होगा। मिस्टर अंशु राज हैं कोई, मिस्टर होस्ट अनिल जी देख लीजिएगा अभी। ये आपका वादा है जो बाइनरी में किया जाता है, लेकिन होता क्या है, अपलाइन विजल आउट। अपलाइन अपने वादे से कुछ दिनों के अंदर मुकर जाता है और ये मुकरने का दर्द आप लोगों ने झेला होगा। जब वादा कोई अपना तोड़ देता है तो क्या होता है। एक और प्रॉमिस किया जाता है, आप उस प्रॉमिस को भी समझिए। पावर लैग आपको मिल जाएगा जो बाइनरी प्लान होगा। हाँ भाई, तेरे एक साइड में काम मैं करूंगा और दूसरी साइड में आप मुझे कुछ लोगों से मिलवा देना। सिर्फ आप मिलवा देना तो आपका दूसरा साइड भी ऑपरेट हो जाएगा। इस तरीके से बाइनरी प्लान को ऑपरेट किया जाता है। आपने इस प्लान में भी काम किया हुआ है। आपने अपना एक साइड में कुछ लोगों को मिलवा के देखा, काम हुआ नहीं हुआ, उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। एक साइड में कुछ काम हो गया क्योंकि पावर लैग थी, अपलाइन के थ्रू जो स्पिल हुआ वर्क है वो आप लोगों के नीचे आता गया, और यहाँ पर भी अपलाइन विजल आउट, वो अपने वादे से मुकर जाता है और बिजनेस का सत्यानाश हो जाता है। बिजनेस यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को और समझाना चाहूंगा। अब आपको अपना ब्रेन खुद यूज करना है कि हो क्या रहा है और किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है। मैक्सिमम कंपनी का स्ट्रेटेजी क्या है, मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये गलत नहीं है? आप खुद देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है। आपने बिजनेस से स्टार्ट किया, आपने अपने 2 साथियों को अपने बिजनेस में ऑपरेट किया, उनको लेके आए, उनको प्लान बताया, उनका ज्वाइनिंग लगाया। अब किसी कारणवश मिस्टर ए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, मिस्टर ए, लेकिन बी अच्छा काम कर रहा है, और ए ने ए के नीचे जो सज्जन हैं वो किसी के भी थ्रू हो सकते हैं, ए के थ्रू हो सकते हैं या अपलाइन के थ्रू हो सकते हैं, उन्होंने अपने बिजनेस को रन किया। इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, इनकम आपको आएगा, इनकम मिस्टर बी को आएगा, मिस्टर ए के नीचे जो सज्जन आए हैं उनको भी इनकम आएगा, लेकिन ए को इनकम नहीं आएगा क्योंकि ए के राइट में काम नहीं हुआ। ए का जो दूसरा साइड है वहां पर बिजनेस ऑपरेट नहीं हुआ, तो उसका पेयर मैचिंग नहीं होगा और ए को इनकम नहीं आएगा। अगर ए का पेयर मैच होता तो इसको इनकम मिलता, लेकिन तब तक इसका पैसा कंपनी के पास रिजर्व रहेगा, फंड उसका रिजर्व रहेगा, और अगर ये जाग गया तो ठीक है, अदरवाइज ये टोटल पैसा कंपनी का प्रॉफिट गिना जाएगा। ये बाइनरी प्लान, ये बाइनरी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। रिवाइवल का बाइनरी क्या है, रिवाइवल ने किस तरीके से बाइनरी प्लान को ऑपरेट किया, किस तरीके से इसको डिजाइन किया, आप लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे सवाल यहाँ खत्म हो जाएंगे।
रिवाइवल ने बहुत ही ईमानदारी से, सच्चे मन से, पाक पवित्र हृदय के साथ इस प्लान को डिजाइन किया। आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया, इसके बाद कहीं कोई सेल होगा, आपके बिजनेस को लेफ्ट राइट भागों में डिवाइड किया जाता है, वेरी सिंपल। अब कहीं भी कोई सेल होगा तो वो आपके नीचे लेफ्ट और राइट में लगा दिया जाएगा। ऑल ओवर इंडिया से कोई सेल होगा, वो सेल किसी के भी थ्रू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके थ्रू हो। मतलब कंपनी का प्रॉमिस है कि बाइनरी सबको मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास टर्नओवर आ रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इलीगल है। ये इलीगल किस तरीके से है आप खुद सोचिए, खुद समझिए, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कंपनी के पास कोई सेल आया, कंपनी ने सबके नीचे उस सेल को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करके लगा दिया। ये सारा काम करने के लिए कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर को हायर किया हुआ है, ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता हुआ जा रहा है। फिर कोई सेल आया वो मिस्टर ए के लेफ्ट में लगेगा, फिर कोई सेल आया मिस्टर ए के राइट में लगेगा, ए का पेयर बन गया। फिर कोई सेल आया बी के लेफ्ट में, फिर कोई सेल आया बी के राइट में, ए और बी दोनों का पेयर बना, साथ में आपका भी पेयर बना। ये रिवाइवल का बाइनरी है, सबको मिल रहा है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। बाइनरी के अंदर एक कैपिंग है, एक सीलिंग है, एक फिक्स अमाउंट है, एक टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड में इतना पैसा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और कैपिंग होना अनिवार्य है, अगर बाइनरी प्लान है तो कैपिंग होगा, वेरी सिंपल। यहाँ पर गलत क्या है आप खुद सोचिए, खुद को समझाइए, खुद समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। आप लोग इसको शॉर्ट टर्म प्लान, किसी भी तरीके का मनी सर्कुलेशन सिस्टम, कोई चिट फंड, कोई कुछ भी स्कीम टाइप का समझने की कोशिश मत कीजिए। ये प्योर बिजनेस है, ये डिजाइन ईमानदारी से हुआ है, वो बात अलग है। यहाँ पर सबको पैसा देने की नीयत है। अगर सेल आएगा, कंपनी ने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया कि सेल नहीं आएगा तो भी हम पैसा देंगे। अगर सेल आ रहा है, ऑल ओवर इंडिया से ज्वाइनिंग आ रही है, तो पैसा सबको मिल रहा है। ये स्ट्रक्चर सबके नीचे डिजाइन होता हुआ जा रहा है, ये किसी भी इंसान के हाथ में नहीं। आप लोगों ने बाइनरी में एक चीज और समझने की कोशिश की है इससे पहले, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको हल्का सा रिवाइज कर रहा हूं। आप लोगों को एक बात बताई जाती है, अगर बाइनरी में हर इंसान दो लोगों को ले आता है, एक आदमी ज्वाइन करे और अपनी ज्वाइनिंग के बाद दो लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर कर दे, इस बिजनेस के साथ जोड़ दे, तो बहुत बड़ा इनकम एक साल में क्रिएट होता है। ये लाइन जो डायलॉग बोला जाता है, आपने हजारों बार सुना है, हजारों प्लान में सुन चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिकली किया भी होगा। एक इंसान आ जाए और दो लोगों को एसोसिएट कर दे, तो पहले महीने में दो का, एक महीने के एवरेज से समझाया जाता है कि एक आदमी मिनिमम वर्क करेगा तो एक महीने में दो कर ही देगा, और हर इंसान एक महीने में दो कर दे तो कितना बड़ा बिजनेस होगा। ये प्लान भी तो सेम वही है। आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके क्वेश्चन क्यों नहीं खत्म होते, मेरी ये बात समझ से बाहर है। वही तो हो रहा है कि एक आदमी आता है और अपना विथड्रॉ लेने के लिए उसको दो स्पॉन्सर करना जरूरी रहेगा, प्लान का पार्ट है। तो अगर आप दो स्पॉन्सर करते हुए जाते हैं तो वेरी सिंपल, एक साल में कितना बड़ा स्ट्रक्चर बनता है आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। जो भी इंसान इस बिजनेस में आएगा उसको दो स्पॉन्सर करना जरूरी है, तो ऑटोमेटिक ये तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। यहाँ पर गलत क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका ही वेबसाइट है, रिवाइवल का ही वेबसाइट है, जहां पर ये दिया हुआ है सिल्वर क्लब का इनकम पहले महीने में 1:1 में 2, दूसरे महीने में वो डबल हो गया। सिंपल, क्योंकि जो आदमी आ रहा है उसको दो तो करना ही है ना। अगर उसको दो करना है तो दिक्कत कहाँ हो रहा है यहाँ पे, वो तो सारा का सारा हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आपको वो पैसा मिल जाएगा जिस उम्मीद में आप इस सिस्टम में आए हैं। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि सिल्वर क्लब किस तरीके से काम करता है। मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पहले से पता है, लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं। सिल्वर क्लब जब आपका स्टार्ट होता है तो पहले महीने में 1:1 के हिसाब से जो बाइनरी वैल्यू है वो 120 है। 1:1 का जो वैल्यू है वो 120 रुपया है। तो पहला चेक 120 रुपए का बनेगा, जो कि आपको मोटिवेट नहीं करता। दूसरा महीना, एक महीने में एक लाइन कंप्लीट होते हुए अगर हम मानते हैं तो पहले 10 महीने का इनकम सिल्वर क्लब में कैलकुलेट करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दूसरे महीने का पे आउट 240, तीसरे महीने का पे आउट 480, चौथे महीने का 960, पांचवें महीने का 1920, इस तरीके से हर बार डबल होता हुआ जा रहा है। छठे महीने का पे आउट 3840, सातवें महीने का 7680, आठवें महीने का 15360, नौवें महीने का 30720, 10वें महीने का 61,440, टोटल पे आउट 1,22,760। कैपिंग है, इससे ज्यादा सिल्वर क्लब में पैसा नहीं मिलेगा। कैपिंग लग गया, प्लान आपका लीगल है। ध्यान रखिएगा जो टोटल पैसा है 1,22,760 रुपया, ये पैसा का मैक्सिमम पार्ट आपको 8वें, 9वें, 10वें महीने में मिल रहा है। इस बात को समझना है। पहला पे आउट 120 का ही आएगा, वो 61,000 का नहीं आ सकता। ये सिस्टमैटिक जाएगा, हर महीने डबल होता हुआ जा रहा है। हर आदमी जो बिजनेस में आया उसमें 2 लोगों को ज्वाइन करना है,
और ये आपका बाइनरी का ट्री ऑटोमेटिक फिल होता हुआ जा रहा है, अपने आप फिल होता हुआ जा रहा है। कंपनी ने बोला कि बाइनरी का पैसा सबको मिलना चाहिए, तो ये मिल रहा है। इसके बाद जो हमारे प्लान का पार्ट है, सेल्स वॉल्यूम बोनस किस तरीके से अपग्रेड होता हुआ जाता है। सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद आपका प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद आपका डायमंड। देखिए सिल्वर में आप जैसे बिजनेस से स्टार्ट कर दें, आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ 1799, 1799 से आपका बिजनेस स्टार्ट होता है और इसके ऊपर जो बाइनरी वैल्यू है वो है 1200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से। आपका बिजनेस वॉल्यूम 1200 है, 1200, तो बिजनेस वॉल्यूम का 10% बाइनरी होता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता है। 120 टोटल इंसेंटिव आप लोगों को पहले से पता है, 1,22,760 रुपए आपको सिल्वर क्लब से मिलने वाला है। 10,000 इनकम लेने के बाद जब आप 1,22,760 में से 10,000 रुपया कमा लेते हैं, इनकम आपको मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, तो अगली आने वाली इनकम से जो बाइनरी का इनकम है, नेक्स्ट जो आने वाला इनकम है, उसमें से 1799 का 4 गुना 7,196 डिडक्ट होगा। 4 प्रोडक्ट घर पर पहुंच जाएंगे और इस पैसे से आपका आईडी गोल्ड क्लब के लिए अपग्रेड कर दिया जाता है। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि सर 4 आईडी लगेगा, कि नो, आईडी एक लगेगा लेकिन उसका वैल्यू सिल्वर से 4 गुना होगा, क्योंकि सिल्वर 1799 है, गोल्ड 7,196 है, 4 गुना हो गया। सिल्वर चालू रहेगा, सिल्वर बंद नहीं होगा। 1,22,760 रुपया आने तक सिल्वर आपका कंटिन्यू रहता है, गोल्ड का इनकम साथ में चालू हो जाता है। जितने भी लोग सिल्वर से अपग्रेड होते जाएंगे उनकी आईडी गोल्ड क्लब में एक अलग ट्री में शिफ्ट हो जाएगी। अब गोल्ड का बाइनरी भी उसी तरीके से चल रहा है जिस तरीके से सिल्वर का बाइनरी चलता था। सिल्वर के अंदर नई ज्वाइनिंग आती है और गोल्ड में अपग्रेडेड लोग आते जाते हैं। जो सिल्वर में अपग्रेड होके हो जाएंगे वो गोल्ड में चले जाएंगे। वेरी सिंपल, गोल्ड का वैल्यू 4 गुना है, बाइनरी का वैल्यू 480, टोटल इनकम 4,91,000। 40,000 रुपया इनकम लेने के बाद गोल्ड क्लब से आपकी आईडी को प्लेटिनम के लिए अपग्रेड कर दिया जाता है। 28,784 आपका डिडक्ट होगा। ये जो अमाउंट है ये 1799 का 16 गुना है और 7196 का 4 गुना। 16 प्रोडक्ट घर पर पहुंच जाएंगे, प्लेटिनम आपका चालू हो जाएगा। प्लेटिनम का वैल्यू गोल्ड से फिर 4 गुना है और आपका बाइनरी वैल्यू यहाँ पर 1920 है। आपका हर इनकम बढ़ता हुआ जा रहा है। देखिए 19,64,160 टोटल इनकम। 1,60,000 रुपए कमाने के बाद अगली आने वाली इनकम से 1,15,136 रुपए डिडक्ट होगा। ये प्लान आप लोगों ने हजारों बार देख लिया है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कुछ नए साथी हैं स्क्रीन के ऊपर, ताकि कोई कंफ्यूजन कहीं भी रह न जाए। 1,15,136 से आपका एक नया आईडी लगेगा डायमंड क्लब के लिए और डायमंड का बाइनरी वैल्यू 7,680 है और यहाँ पर टोटल पे आउट आपको 78,56,640 रुपीज मिलेगा। यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं है। आपका टोटल पे आउट स्क्रीन के ऊपर है 1,04,00,000। डियर फ्रेंड्स, 1,04,00,000 रुपया आपको बाइनरी प्लान से मिलता है, जिसको हमने बोला है सेल्स वॉल्यूम बोनस। यानी कि कंपनी का जो टर्नओवर है उससे सबका बाइनरी कंप्लीट होते हुए जा रहा है और आपको ये पैसा यहाँ से मिल जाता है। इस पैसे को लेने के लिए आपको एसोसिएट होना है और 2 स्पॉन्सर लाइफ में एक बार करना है, लाइफ में एक बार। अब आपका टोटल क्लब जो इनकम है वो 30 से 50 महीने का एक एवरेज हम लेके चलते हैं। पहले 10 महीने में आपका सिल्वर पूरा हुआ। ये 30 से 50 महीना लिखा गया है क्योंकि आपको ये सारा क्लब पूरा होने में एवरेज 30 to 50 मंथ लगने वाला है, क्योंकि इसका एक एवरेज कैलकुलेशन है कि कंपनी के पास कितना ज्वाइनिंग पर डे आ रहा है, वो ज्वाइनिंग आने वाले वक्त में कितना बढ़ेगा, वो ज्वाइनिंग का कैलकुलेशन कहां तक पहुंच जाएगा, कंपनी का ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होगा। ये इसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड बिजनेस। तो हमने एक अंदाजा लगाया और वो अंदाजा हमारा 100% सही जा रहा है, क्योंकि पिछले 4 महीने का एवरेज हम लोगों ने देख लिया। आप लोगों की मेहनत सामने है। आप में से बहुत सारे लोगों का पे आउट क्रिएट होना शुरू हो चुका है, स्क्रीन पर जाना शुरू हो चुका है। तो पहले 10 महीने में अगर आपका सिल्वर क्लब पूरा होता है तो ये मान लीजिएगा गोल्ड को भी पूरा होने में नेक्स्ट 10 मंथ ही लगेगा, क्योंकि ये स्पार्किंग बिजनेस है। आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को किस निगाह से देखते हैं मुझे नहीं पता। ये पूरा का पूरा बिजनेस स्पार्क पर है। जैसे ही चिंगारी पैदा होगी, आग लगेगी, धुआं भी उठेगा। यानी कि अगर इनकम आता है तो इनकम आना और नया बिजनेस लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको उत्तेजित इसमें करेगा, आपके अंदर ऊर्जा भर देगा अगर इनकम आ रहा है तो। 4,91,000 का इनकम आपका हुआ गोल्ड का।
नेक्स्ट जो 10 महीने निकलेंगे उसमें आपको इनकम मिलेगा प्लेटिनम क्लब का, और नेक्स्ट का जो 10 महीना है उसमें आपको इनकम मिल जाता है डायमंड क्लब का। आपका टोटल इनकम 1,04,34,600 रुपया एवरेज 30 से लेके 50 महीने में ये पूरा होता है। अगर आप इसको और अच्छे से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 30 से 50 महीने का आपका टोटल इनकम 1,04,00,000। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता है, सर इसमें से डिडक्शन भी तो होता है। वेरी गुड, आपका आईडी को अपग्रेड करने के लिए 1,51,116 रुपए डिडक्ट होगा 3 बार, सिल्वर क्लब में, गोल्ड क्लब में और उसके बाद प्लेटिनम क्लब में। ये अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑटो रीपर्चेज, आपका एक न्यू बिजनेस सेंटर यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। हर ऑटो रीपर्चेज के बाद आपकी कमाई गई इनकम से आपको एक ऑटो रीपर्चेज करना जरूरी होता है आपका आईडी पर इनकम को कंटिन्यू रखने के लिए। ये सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा। यहाँ पर आपका 2,504 नया बिजनेस सेंटर क्रिएट होता है, जिसके बदले आपका 45 लाख रुपीज डिडक्ट हो जाएगा आपकी कमाई गई इनकम से। उसके बाद स्पॉन्सर बोनस, जो आपका न्यू आईडी लगेगा उसके ऊपर आपको इनकम भी मिलना है। 2504 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करें तो 5,08,000 रुपया ये हुआ। अब अगर आप इस टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली कैश इन हैंड स्क्रीन पर आएगा। 30 से लेके 50 महीने में 62,79,588 ये कैश इन हैंड है। इसके ऊपर आपका टीडीएस कटेगा सिर्फ, और जो एडमिन चार्ज है 5% वो कटेगा। ये कटने के बाद जो पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि टीडीएस आप लोग दोबारा से अप्लाई करके अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये कैश इन हैंड है 62 लाख रुपीज 30 से लेके 50 महीने में। ये सेल्स वॉल्यूम का पैसा है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये अपग्रेड होता हुआ जा रहा है और यहाँ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। इसके बाद एक कंप्लीट चार्ट, जिसकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि सर ये डिडक्शन किस लेवल पर कितना होता है, कब हमारा नया बिजनेस सेंटर स्टार्ट होगा, कब हमारे अकाउंट में कितना पैसा पहुंच जाएगा, कब कितना डिडक्शन हो जाएगी, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये सवाल आपके खत्म हो जाएंगे। आप अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ऑप्शन को ऑन रखिएगा। सबसे पहले मैं सिल्वर क्लब का कैलकुलेशन आप लोगों की स्क्रीन पर के ऊपर लेके आ रहा हूं। सिल्वर में आपका सेल्स वॉल्यूम बोनस किस तरीके से काम करेगा। 1:1 आपका पे आउट, इसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट 2:2 आपका पे आउट 240, कोई भी डिडक्शन नहीं है, 240 आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट 4:4 480 का पे आउट है। यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कटौती नहीं है। 8:8 जो आपका बाइनरी स्ट्रक्चर है 8:8 960 रुपए का पे आउट है, कोई डिडक्शन नहीं है। 16:16 1920 यहाँ पर आपका एक आईडी जनरेट हो जाएगा, और उस आईडी के जनरेट होने से आपको 200 रुपए का इनकम भी आएगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखिएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1920 में से 1799 को घटाना है और 200 को जोड़ देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1920 आपका कमाया हुआ पैसा है जो कि सेल्स वॉल्यूम बोनस से मिला है, जिसको एक बेसिकली आपने कमाया भी नहीं है। 1920 में से 1799 डिडक्ट हो जाएगा, इसका रीपर्चेज हो जाएगा और आपको एक नया बिजनेस सेंटर मिलेगा। नया बिजनेस सेंटर का 200 रुपया इनकम आएगा स्पॉन्सर का। ये आपका फर्स्ट स्पॉन्सर हुआ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1920 में से 1799 को निकाल दीजिए और 200 को जोड़ दीजिए, तो पे आउट 321 रुपए का बैलेंस रहेगा, वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट पे आउट 32:32 3,840। यहाँ पर भी आपका एक नया बिजनेस सेंटर ओपन होगा, एक रीपर्चेज हो जाएगा और उसका 200 रुपए का इनकम रहेगा। कैलकुलेट करेंगे तो 2,241 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट 64:64 7,680। यहाँ पर आपकी आईडी अपग्रेड कर दी जाती है गोल्ड के लिए। ये पेमेंट आपका डिडक्ट होगा और बैलेंस 484 ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गोल्ड जाने में आपको इतना टाइम लगने वाला है, आप देख लीजिए 7वें महीने में आपका आईडी गोल्ड में शिफ्ट होता है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि गोल्ड में जाने के लिए, जल्दी जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर में वो ऑफर भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वो रास्ता भी आप लोगों को बताने वाला हूं कि जल्दी से हम गोल्ड में कैसे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आउट 128 15,360 रुपया। यहाँ पर आपका 4 आईडी लगेगा, 7,196 एज ए रीपर्चेज यहाँ से आपका निकल जाएगा, और जिसके बदले में 800 रुपए आपको इनकम आने वाला है। बैलेंस आपका रहेगा 8,964। नेक्स्ट आपका पे आउट 256 30,720 रुपया। यहाँ पर आपका 7 आईडी लगेगा, यानी कि 7 रीपर्चेज हो जाएगा। 12,593 आपका डिडक्ट होगा, 1,400 रुपया आपका इनकम रहेगा, 19,527 आपके अकाउंट में आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा फाइनल जो स्लाइड होगा उसके ऊपर।
512 512 61,440 का पे आउट बना। यहाँ पर 15 आईडी यानी कि 15 रीपरचेज होगा, 26,985 आपका डिडक्ट होगा। बैलेंस 37,455 रुपीज। आपका 28 न्यू बिजनेस सेंटर ओपन हो चुका है। आपका कैश इन हैंड 70,792 रुपया है। टोटल आपको जो मिलने वाला था 1,22,760। अब आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट आपका गोल्ड क्लब। गोल्ड क्लब देखिए 1:1 आपका पे आउट 480। यहाँ पर कोई डिडक्शन नहीं है, 480 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट पे आउट 2:2 960 रुपया, कोई डिडक्शन नहीं है, 960 रुपया आपके अकाउंट में चला जाएगा। 4:4 1920, कोई डिडक्शन नहीं है, 1920 आपके अकाउंट में चला जाएगा। 8:8 3,840, यहाँ पर एक आईडी आपका जनरेट होता है, एक रीपरचेज होता है, 200 रुपया उसका इनकम मिल जाएगा, 2241 आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट 16:16 7,680 में से 2 आईडी लगेगा, 3,598 प्लस 400 रुपया आपका इनकम है। कैलकुलेट करेंगे 4,482। 32:32 15,360, यहाँ पर आपका 3 आईडी जनरेट हो जाएगा, 5,397 600 रुपया इनकम रहेगा, 10,563। 64:64 30,720। सॉरी डियर फ्रेंड्स, पेन ओपन हो गया है, एक सेकंड में इसको ऑफ करूं। यहां पर आपके आईडी को अपग्रेड कर दिया जाएगा, क्लब होगा प्लेटिनम। 28,784 रुपया आपका डिडक्ट हुआ। बैलेंस आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा 1,936 रुपया। 128 61,440, यहाँ पर आपका 16 आईडी 16 रीपरचेज होगा, 3200 रुपए उसका इनकम मिलेगा और 28,784 रुपए डिडक्ट हो जाएगा। 35,856 रुपए आपका बैलेंस अमाउंट है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 256 1,22,880 और 53,970 रुपया ये यहाँ पे डिडक्ट होगा एज ए रीपरचेज। 6,000 इसका इनकम रहेगा। 30 आईडी जनरेट होगा, 74,910 रुपया बैलेंस अमाउंट है। 512 2,45,760 रुपया आपको मिलना है, जिसमें से 60 आईडी आपका जनरेट हो जाएगा, 12,000 रुपया उसका इनकम रहेगा और 1,07,940 डिडक्ट हो जाएगा। बैलेंस 1,49,820 ये आपका बैलेंस अमाउंट है। आपको जो मिलना चाहिए और जो हाथ में आया और नया बिजनेस सेंटर, ये सारा कुछ स्क्रीन के ऊपर है। अब अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्लब है प्लेटिनम। प्लेटिनम में देखिए 1:1 1920, प्लेटिनम का बाइनरी वैल्यू 1920 है। यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं हुआ, आपको पे आउट मिल गया है। दूसरा 2:2 नेक्स्ट का पे आउट 3,840, एक आईडी जनरेट हो गया और उसी तरीके से उसका पे आउट जोड़ दिया गया और इस अमाउंट को घटा दिया गया। बैलेंस 2,241 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 4:4 आप देखते रहिए, सब आपको समझ में आता रहेगा। 7,680 3,598, 2 आईडी आपका जनरेट हुआ, उसका इनकम को जोड़ दिया गया है, 4,482 रुपया। नेक्स्ट 8:8 15,360, 5,397 आपका माइनस होगा, जिसमें 600 रुपया आपका इनकम रहेगा और 10,563 कैलकुलेटेड इनकम है। नेक्स्ट 16:16 30,720 रुपए का पे आउट है। यहाँ पर आपका 7 नया बिजनेस सेंटर ओपन होगा, जिसके बदले 1,400 रुपए का इनकम भी रहेगा। बैलेंस 19,527 रुपया। इसके बाद है 32:32 61,440, यहाँ पर आपका 15 नया बिजनेस सेंटर ओपन हो जाएगा। बैलेंस अमाउंट है 37,455 रुपीज। 64:64 1,22,880। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है 1,15,136। अपग्रेड कर दिया गया है आपको डायमंड क्लब के लिए। बैलेंस अमाउंट 7,744 रुपया आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है 128 2,45,760 रुपया, जिसमें से 60 नया बिजनेस सेंटर ओपन हो जाएगा, जिसका 12,000 इनकम है और 1,07,940 रुपया डिडक्ट होगा। बैलेंस 1,49,820 रुपया। 256 4,91,520 आपको मिलने वाला है, जिसमें से 120 आईडी जनरेट होगी, 2,15,880 माइनस होगा और 24,000 रुपया उसमें जुड़ जाएगा एज ए इनकम। 2,99,640 आपका पे आउट है। 512 9,83,040 रुपया, जिसमें 240 नया बिजनेस सेंटर ओपन होगा,
4,31,760 रुपए माइनस होगा, 48,000 रुपए का इनकम रहेगा, 5,99,280 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टोटल अमाउंट, कैश इन हैंड और नया बिजनेस सेंटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं रुका हूं 1-2 सेकंड के लिए। नेक्स्ट आपका रहेगा डायमंड क्लब, फाइनल लास्ट क्लब आपका 1:1। बाइनरी वैल्यू 7,680 है। 4 गुना करते हुए सोच के देखिए कितना शानदार आपका बाइनरी वैल्यू है। यहाँ पे एक आईडी जनरेट होगा, 6,081 रुपया बैलेंस है, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट आपका पे आउट 2:2, 15,360। यहाँ पे आपका 3 आईडी जनरेट होगा, प्लस माइनस करेंगे, रिमेनिंग 10,563। 4:4 आपका पे आउट 30,720, 7 आईडी जनरेट होगा, उसी तरीके से जोड़ लीजिए और घटा लीजिए, 19,527 रुपया। 8:8 61,440 आपका 15 आईडी नया यहाँ पे बिजनेस सेंटर जनरेट होगा। वही करना है, नए बिजनेस सेंटर का अमाउंट को माइनस करना है और जो इनकम आएगी उसको प्लस करना है। रिमेनिंग रहेगा 37,655। नेक्स्ट आपका पे आउट है 16:16 के हिसाब से 1,22,880। यहाँ पर आपका 30 न्यू आईडी जनरेट होगा, 74,910 रुपया आपका रिमेनिंग है वो आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। 32:32 2,45,760 रुपया। देखिए यहाँ पर आपका न्यू बिजनेस सेंटर 60 रहेगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1,49,820 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। 64:64 4,91,520 आपको मिलने वाला अमाउंट, जिसमें से नया बिजनेस सेंटर 120 रहेगा, 2,99,640 रुपया आपका बैलेंस अमाउंट है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 128 9,83,040 रुपया, यहाँ पर 240 नया बिजनेस सेंटर रहेगा। रिमेनिंग अमाउंट 5,99,280। नेक्स्ट पे आउट 256:256 19,66,080 रुपया और आपका टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट है 11,98,560 रुपया। फाइनल 512 39,32,160 रुपीज आपका टोटल नया बिजनेस सेंटर 960 है। यहाँ पे 2,39,720 रुपया है, कुछ 23,97,120 रुपया है। कॉमा लगाने में मिस्टेक हुआ है, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट था, बहुत जल्दबाजी में आज का पीपीटी तैयार हुआ है, तो इस मिस्टेक के लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। 78 लाख टोटल इनकम आपको मिलने वाला था, कैश इन हैंड और नया बिजनेस सेंटर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट आपके 4 क्लब और किस तरीके से पे आउट मिलने वाला है, कहाँ कितना अपग्रेड होगा, कहाँ कितना कटेगा, वो सारा डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये इस तरीके से आपका चार्ट है, ये आपका इनकम चार्ट है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि आने वाले 30 से 50 महीने के अंदर कितना ह्यूज अमाउंट, कितना शानदार अमाउंट आपके घर में पहुंचने वाला है। वो सब कुछ हो सकता है जो आपने सोच के इस बिजनेस के अंदर एंट्री किया रहेगा। आपका जनरेशन बोनस, अभी तक मैंने आपको सेल्स वॉल्यूम बोनस के बारे में एक्सप्लेन किया। जनरेशन बोनस में मैं आपको सिर्फ सिंगल आईडी स्पॉन्सर का इनकम शो करने वाला हूं। जब आप अपने किसी फ्रेंड को इस बिजनेस में एसोसिएट करवाते हैं तो आपको टोटल कितना इनकम मिलने वाला है, वो भी फ्रंट का इनकम बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, अगर डेप्थ में चला जाऊंगा तो प्रॉब्लम वही है, हमें डाइजेस्ट नहीं होता। आपने अपने फ्रेंड को एसोसिएट किया 1799 1799 में आपने कंपनी का एक प्रोडक्ट जो अभी फिलहाल मौजूद है या भविष्य में जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनमें से एक प्रोडक्ट देके आपने ज्वाइन कराया, तो आपको टोटल इनकम कितना मिलने वाला है। देखिए, आपने सिल्वर क्लब में एसोसिएट किया तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पॉन्सर का 200 मिलेगा। जब आपका फ्रेंड अपग्रेड होके गोल्ड में जाएगा तो आपको 800 रुपए फिर मिलेगा, और जब आपका फ्रेंड प्लेटिनम में जाएगा तो 3200 रुपए फिर मिलने वाला है, और डायमंड में आपको 12,800 अगेन मिलने वाला है। यानी कि टोटल अमाउंट आपने 17,000 रुपया इनकम लिया, जिस फ्रेंड को आपने 1799 से एसोसिएट किया था उस फ्रेंड के थ्रू। अब इसके बाद आपने जिसको ज्वाइन कराया, जिस इंसान को, जिस फ्रेंड को बिजनेस में आप लेके आए, उसका सिल्वर क्लब में 30 आईडी नया बिजनेस सेंटर एज ए ओपन हो जाएगा एज ए रीपरचेज, और गोल्ड के अंदर 112, फिर आपका प्लेटिनम 448 और डायमंड में 1916 ये न्यू बिजनेस सेंटर ओपन हुए। आपका फ्रेंड आपका फर्स्ट स्पॉन्सर है, उसके हिसाब से 200 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट हो गया। ये सारी जो आईडीज हैं ये आपका सेकंड जनरेशन कहलाएगा, क्योंकि स्पॉन्सर से स्पॉन्सर हुआ है। तो सेकंड जनरेशन का आपको पता है 90 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट होता है।
नया बिजनेस सेंटर 2506 है और 90 रुपए के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2,25,540 रुपए आपको इनकम होने वाला है। और पहले का 17,000 अगर आप उसको इसमें जोड़ देते हैं तो 2,42,540 एक आदमी से आने वाला है, एक सिंगल आदमी से, जिसके लिए आपने कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करवाया, उसको कोई शॉपिंग नहीं दिलवा दी, उसको कंपनी का फ्रेंचाइजी नहीं दिलवा दिया, आपने उसको सेल्समैन भी नहीं बनाया, आपने उसको प्योर नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोफेशनल बनाया, और तब यहां से ये इनकम मिल रहा है विदाउट एनी हेडेक। आप जब भी मार्केट में प्लान को प्रेजेंट करते हैं, इस प्लान को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको पहले दिन से परफॉर्मेंस बोनस के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। ये कंपलसरी है, जरूरी है। 1799 से बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होने वाला, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा। 1799 से कोई काम होने वाला नहीं है। मार्केट में आप जाके देखिए, अलग अलग प्लान दुनिया भर का, मतलब स्टॉक पहले दिन मेंटेन करवा देते हैं, पहले दिन ही लाख लाख रुपए का परचेजिंग करवा देते हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो उनके बिजनेस का पार्ट हो सकता है, लेकिन लाख रुपए का माल उस आदमी के घर में डाल दिया गया जिसको बेचना नहीं आता। वो लाख रुपए का माल पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है, न वो बेचारा वो खा पाता है, न बेच पाता है, और सारी जिंदगी के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, अगर आपको रॉयल परफॉर्मेंस बोनस अच्छे से समझ में आता है, 30 दिन के अंदर 50 डायरेक्ट कैसे करना है मैं स्क्रीन पर बोल नहीं सकता, आप लोग मेरा इशारा समझेंगे। 50 डायरेक्ट 1,22,000 रुपए तक उसको मिलने वाला है एज ए परफॉर्मेंस बोनस। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो 1799 का एक आईडी है, और 50 आईडी का पेमेंट अगर मैं काउंट करूं तो 89,950 रुपीज, दोनों को जोड़ लगा दीजिए, 91,749 रुपया हुआ टोटल। और एज ए स्पॉन्सर 10,000 रुपए उसको इंस्टेंट मिल जाने वाला है। रिमेनिंग रहेगा 81,749 रुपीज, जो मूल अमाउंट है, जो कैपिटल है, जो उसको एज ए परफॉर्मेंस बोनस 1,22,000 कंपनी पूरा करके दे देगी। यानी कि उसका जो लगा था वो पूरा हो गया। आपको इस प्लान को समझना और लोगों को समझाना है। लेकिन यहीं पर आप उसको बता सकते हैं कि अगर स्क्रीन पर 10,000 का इनकम हो जाए तो आप गोल्ड में जा सकते हो। गोल्ड में जाने के तमाम फायदे हैं, गोल्ड में जाने के बहुत सारे फायदे हैं। गोल्ड में जाने से आपका बिजनेस फास्ट हो जाता है, आप बिजनेस में एडवांस हो जाते हो। एक बात और, आप कंपनी के टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300, टॉप 500 लोगों में से एक हो सकते हैं अगर आप इंस्टेंट गोल्ड में चले जाते हैं। और ये बात मुझे समझाने और बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग रथी हैं, महारथी हैं। आप सबको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि जो सिस्टम में थोड़ा पहले रहता है वो कमा जाता है। तो अगर आप लेट भी हैं तो गोल्ड आने से आप पहले आ जाएंगे। गोल्ड आपका 7 महीने में क्वालिफाई होने की बजाय पहले क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये 50 आईडी का स्ट्रक्चर उसको अच्छे से समझाइए और गोल्ड में जाने का फायदा उसको एक्सप्लेन कीजिए। स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहिएगा। पहले 10 महीने में सिल्वर पूरा होता है और उसके अगले 10 महीने में गोल्ड पूरा होता है। नहीं, उसी 10 महीने में गोल्ड भी पूरा हो जाएगा, 1-2 महीना आगे पीछे लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड पैरेलल ही चल रहे हैं। पहले दिन उसका प्लान सिल्वर में एंटर कर गया था और पहले दिन ही 50 आईडी के कारण वो गोल्ड में चला जाता है। तो सिल्वर और गोल्ड का पैसा इकट्ठे मिलने वाला है, उसको एक साथ आने वाला है। तो इस बात को हमें समझना है और उसको समझाना भी है ताकि वो तैयार हो जाए। 50 आईडी को 50 आईडी के ऊपर काम करने के लिए, 50 आईडी को समझने के लिए। और उसके साथ में ही अगले जो नेक्स्ट उसके 10 मंथ हैं, ध्यान रखिएगा, गोल्ड के बीच में से आईडी प्लेटिनम में चली जाएगी और 6-7 महीने के अंदर ही वो आईडी डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। यानी कि अगले 10 महीने में 1-2 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, अगले 10 महीने में ही प्लेटिनम और डायमंड दोनों अपडेट हो जाएगा। ये टोटल अमाउंट उसके हाथ में पहुंच जाएगी और कैलकुलेशन के बाद कितना आता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं लास्ट स्क्रीन में शेयर कर चुका हूं। गोल्ड बनने का फायदा मार्केट में समझाइए। लोग करना चाहते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के वेट में है वो लोग, और अगर आप गोल्ड पूरा समझाते हैं और गोल्ड के लिए आपका फ्रेंड तैयार नहीं होता, मान लीजिए वो कह देता है नहीं यार अमाउंट ज्यादा है, तो हार मत मानिए। 1799 का बिजनेस अपने को करना ही नहीं है। अब आप उसको लेके आइए रूबी पे, रूबी पर 25 आईडी का फायदा उसको समझाइए। 25 डायरेक्ट लगाना है 20 दिनों में, लगा हुआ पैसा इतने दिनों में पूरा हो जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, झूठ बोल के किया गया धंधा लंबा समय नहीं चलता। आप एग्जैक्टली बताइए कि इतना अमाउंट एज ए रूबी का कंपनी के टर्नओवर से निकल के इतना अमाउंट निकलता है और इतने दिनों में तेरा पैसा पूरा हो जाएगा। 1-2 महीने एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन इन सारी आईडियों के बदले इन सारी आईडियों के ऊपर कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। जिस दिन तेरा टॉप आईडी के ऊपर जो इनकम बनेगा उसी दिन इन 25 आईडियों के ऊपर भी इनकम तैयार हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो सबके नीचे चालू है। बाद में जरूरत पड़ी तो हर आईडी के ऊपर 2 स्पॉन्सर कर देंगे, क्योंकि अगर इनकम दिखाई देती है तो आदमी प्रयास कर जाता है, ऐसा मानना है। आप यहाँ पर 25 आईडियों का स्ट्रक्चर समझा सकते हैं।
आपका फ्रेंड यहाँ पर तैयार नहीं हुआ तो लास्ट आपके पास है रूबी। आप रूबी के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे पता है। मैं सेल्स को देख रहा हूं किस तरीके से ग्रो कर रही है। आपको गोल्ड के फायदे, रॉयल जो परफॉर्मेंस बोनस है उसके फायदे, रूबी के फायदे, स्टार के फायदे मुंह जबानी याद होने चाहिए। वहां पर कागज पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मोबाइल से देख देख के बताएं। कंठस्थ होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ये प्लान का पार्ट है, यही ग्रंथ है। अगर ये 4 पन्ने का प्लान याद कर लिया तो जिंदगी निहाल। कंठस्थ तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप उसको बताइए, वो करने को तैयार है। वो तो सही आदमी के एक्चुअल में वेट में बैठा हुआ है, कुछ सही चीज आए तो सही। डियर फ्रेंड्स, ये आपका टोटल जो बेनिफिट्स हैं यहां तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये इस प्लान का कैलकुलेशन है, ये इस प्लान की जान है। आपको एक एक रुपया मैंने कोशिश की कि क्लियर कट तरीके से समझ में आए। अब मेरा एक रिक्वेस्ट और रहेगा, आज आप लोग जितने स्क्रीन पर आए हैं, मुझे सुनने नहीं आए, मुझे पता है। आप लोग इस कैलकुलेशन को जानने नहीं आए हैं, मैं ये भी जानता हूं। मेरी आवाज के अंदर वो ताकत नहीं है कि आप लोगों को मैं खींच के बुला लूं। आप इसका कैलकुलेशन जानना चाहते थे, आप जिज्ञासावश यहाँ तक पहुंचे हैं। आज आप लोग जितने लोग स्क्रीन पर हैं, अगर आप सभी लोग डेली जूम मीटिंग में आ जाएं तो कैसा माहौल क्रिएट होगा। मैं हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब लोग अगर टाइम निकाल के 2 महीना 3 महीना प्रैक्टिकल करके देखिए इसको। और आप सबको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं क्यों समझा रहा हूं, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। आप सब लोग रथी हैं, महारथी हैं, मुझे पता है। आप सब लोग खिलाड़ी लोग हैं जितने भी स्क्रीन पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब ने मिलके, मेरे अकेले से माहौल नहीं बनेगा। अगर हम सब लोगों ने मिलके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जस्ट जूम के थ्रू, कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, ये कोरोना टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा मीटिंग सेमिनार हम लोग कर नहीं सकते, तो हमारी मजबूरियां हैं, हाथ बंधे हुए हैं। अदरवाइज बहुत बड़ा और भी बड़ा, ऑलरेडी बड़ा बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, इससे भी बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता था अगर कोरोना टाइम पीरियड नहीं होता तो आपको जूम के ऊपर एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है और वो सारे साधन आपके पास हैं। आपके पास जूम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इनका सहारा लीजिए। इनके ऊपर चुटकुले तो हम लोग स्क्रॉल कर ही रहे हैं।